शामली के थाना भवन कस्बे में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष और बीए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की परीक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष व बीए फाइनल ईयर की परीक्षा देने पहुंचे। जहां चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं को कोरोना नियमों का पालन कराते हुए परीक्षा दिलाई गई। बता दें कि कॉलेज में प्रवेश से पहले कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन भी किया गया। हमारे महाविद्यालय में जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, यूनिवर्सिटी की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है जो शासन के आदेश हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कमरे में बच्चों को बैठाया जा रहा है, साथ ही साथ सभी बच्चे के लिए मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है और परीक्षा ख़त्म होने के बाद तुरंत जो भी क्लासरूम्स हैं उनको सैनिटाइज कराया जाता है, जिससे कि दूसरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। प्रदेश में 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के डीएम और एसपी ब्लॉकों का दौरा कर रहे हैं। बिजनौर में 11 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक पर निर्विरोध प्रमुख चुने गए हैं और यहां पर कल 5 ब्लॉक पर चुनाव होगा, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएम व एसपी ने बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक का दौरा करते हुए बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है और जो भी कोई बाधा उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस समय चाँदपुर के जलीलपुर ब्लॉक पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यहाँ के मतदान का जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। सभी अधिकारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, फायर टेंडर, फोर्स का डिप्लॉयमेंट, कहाँ से रूट डाइवर्जन होगा, सारी चीज़ों को ब्रीफ कर दिया गया है और सबको सचेत किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से को लेकर के अगर कोई खलल पैदा करेगा तो पुलिस प्रशासन उसके साथ सख्ती से सख्त कार्रवाई करेगा। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान की कार्रवाई प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के जुआ गांव में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दिनेश नाम का एक युवक जुआ गांव में दुकानदार कमल निगम के पास गया था, जिसके पैसे के लेन देन को चलते दोनों में विवाद हो गया। आरोपी दुकानदार कमल ने ग्राहक दिनेश के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक हमला कर रहा है, किस प्रकार से आरोपी दुकानदार दिनेश के ऊपर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। कमल निगम नाम के व्यक्ति के दुकान पर गया था और वही कुछ पैसे के लेन देन को ख़रीदारी में पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ तू मैं इन दोनों में हो गई। तभी दुकानदार ने जो है वो इस ग्राहक को के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और पुलिस ने उसको संज्ञान लेकर के इसका एफआईआर पंजीकृत की है और आरोपी को जो है वो उचित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यूपी के हमीरपुर जिले के जलोखर गांव में दो पक्षों में विवाद उस समय शुरू हो गया जब एक पक्ष ने अंबेडकर पार्क यार्ड में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान की शिकायत में जिला प्रशासन आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जांच करते हुए अंबेडकर मूर्ति की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई, तो वहीं कब्जाधारियों ने पार्क में ही अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। अंबेडकर पार्क की ज़मीन थी, उसमें हम लोगों ने रोका गया है, तो इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है, तो हम लोगों ने बाहर जिला अधिकारी लोगों से मतलब शिकायत दर्ज की थी और इसके बाद के लोग मान नहीं रहे हैं। कौन लोग हैं, किस तरीके से अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं? जी हैं 2-4 लोग हैं, राम मिलन, जागेश्वर दयाल और छोकर तालाब के किनारे की ज़मीन है और वो पार्किंग की ज़मीन है, तो उसमें वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। प्रशासन ने अभी तक न सत्यापन किया। इसके पहले तहसीलदार आए थे, मजिस्ट्रेट हमीरपुर, नायब तहसीलदार आए थे और लेखपाल आए थे
उन्होंने पक्षपात ढंग से नाप की और इसका सही क्षेत्रफल का नाप तौल नहीं किया है। मैं चाहूँगा 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करके मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरे तालाब की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल नापा जाए कि हम गलत हैं या कितने लोग इसको कब्जा किए हुए हैं, न्याय हित में कार्य निष्पक्ष कराया जाए। सहारनपुर कोतवाली नकुड़ के गांव शेरमौद में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 मासूम बच्चों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बहन की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। कई दिनों से टूटे पड़े विद्युत तारों की चपेट में आने से एक ही घर के 2 सगे मासूम भाइयों की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को कई बार इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने भी लाइन को जोड़ने के लिए सुविधा शुल्क की मांग कर डाली। अब गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर के समीप सबको सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने रोड भी जाम कर दिया। लाइन के तार पड़े थे जी। अच्छा। एक के अंदर जी, और इनसे सूचना भी कितनी बिजली घर वालों से 3 बार सूचना दी ये तार लगा दो। इन्होंने मांगे 150 रुपये 200 रुपये जी तार लगेंगे। तो उन्होंने ट्रांसफार्म पड़ा था, ट्रांसफार्म पड़ा था इनका, वो लगा तो सारे ने वो लाइन छोड़ दी और ये 2 बच्चे तो खत्म हो गए, बाकी लड़की रह रही है, कुछ भी कोई सांस है।